विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तरफ और बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक विचारमान अच्छे पवित्र हृदय के अखंड बाल ब्रह्मचारी संत थे, जिसका अंतःकरण शुद्ध साफ पवित्र होता है, उसके अंदर शुभ विचार रहते हैं, उठते हैं, शुभ धारणा होती है। और जिसका अंतःकरण गंदा होता है, इसके विचार गंदे होते हैं, उसके अंदर अशुभ धारणा होती है। और देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर टिकते हैं। देखेगा और गलत दृष्टि है तो टिक जाएगा, और भोगेगा, एक सुख भी भोगा जाता है और एक विषय भी भोगा जाता है। भोग कई प्रकार के होते हैं, इसको भी कहते हैं भोग लगा दो, माने कोई भोजन कहते हैं, उनको भोग कराना है, आज भोज कराना है, उसको भी कहते हैं। और विषय भोग को भी कहते हैं। इसमें सब अंतर ही अंतर है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि देखे के, सुने के और भोगे के संस्कार टिकते हैं। सुने और चर्चा सुनते भी हैं। यदि विषय त्यागी है और वैरागमान है तो चर्चा सुन लेगा, और सुन करके 10 से सुना, 10 से निकाल दिया, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि उसके विषय का इच्छुक है या वो वासना है तो सुन करके वहीं ठहर जाएगा, या वहां तक जा भी सकता है। तो वहां तक जाने की या देखने की इच्छा वहां उठे आई तो समझ लो कि उसके अंदर कालमा जमी हुई है। तो देखे के संस्कार, सुने के संस्कार, भोगे के संस्कार अंतःकरण में टिकते हैं, और उन्हीं के अनुसार फिर उसके अंदर लहरें उठती हैं। जो देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर जो टिके हुए हैं, उसी के अनुसार उसके हृदय में से लहरें उठती हैं और उन्हीं लहरों में वो बह जाता है। यदि किसी को गाना बजाना पसंद है तो उधर को बह जाएगा, है ना। और किसी को यदि कुछ लेन देन पसंद है, जैसे त्यागी तो हो गया, लेकिन साधना के द्वारा उसने त्याग नहीं किया है, तो उसका त्याग भी बेकार है। तो वो ये देखेगा, कहीं भंडारा है, 4 जगह से उसके लिए निमंत्रण आया है भोजन के लिए, तो वहां पर वो क्या देखेगा कि कौन सा भक्त और कितने पैसे देता है, क्या चढ़ाता है, वहां दृष्टि रहेगी। यदि वहां उसकी दृष्टि है तो उसका त्याग बैराग किसी काम का नहीं। त्यागी बैरागी के लिए जिसका निमंत्रण पहले आ गया, चाहे वहां पर कुछ वो दे या ना दे, कुछ चढ़ावे ना चढ़ावे, ऐसी भावना उसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। और जो 4 का निमंत्रण आया, वहां ने 1 का स्वीकार किया, तो समझ लो कि वो लोभी है, और वो इसी से जा रहा है कि वहां पर कुछ ज्यादा देता होगा, वहां पर कुछ कम देगा, ऐसा भाव होता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के जाते हुए कहते हैं कि देखना भी तो कैसे देखना, और भोगना भी तो क्या भोगना। अरे आपको गर्मी लग रही है और किसी ने सुख सुविधा दे दी, पंखा भी चला दिया, एसी भी चला दी, बढ़िया आसन भी दे दिया, सुख सुविधा है, ठीक है, उन वस्तुओं का प्रयोग कर लीजिए। अब फिर आपके अंदर चाहना हो जाए ऐसा ही सबरे मिले, है ना, वो कमजोरी का कारण है। क्योंकि सब जगह वैसा ही नहीं मिल सकता है। कहीं घी घना, कभी मुट्ठी चना, और कभी वो भी मना। साधु को कभी चप्पल भी मिल जाए पहनने को, कभी अच्छे अच्छे जूते भी मिल सकते, और कभी कभी कुछ नहीं, पैदल भी चलना पड़ सकता है। कहीं के 2-2, 3-3 सब्जियां मिल जाए, कहीं अचार भी मिल जाए, कहीं कुछ भी मिल जाए, और कहीं खाली टिक्कर भी मिलेंगे। तो जैसा हो तैसे में पार जाए, वहां देखे सुने भोगे के संस्कार नहीं टेकेंगे। और जो वहां पर कहीं 15 दिन तक रहा और चकाचक दूध मिला, रबड़ी मिली, और उस अब तो जहां जाए तहीं दूध देख करके बाकी जीव ससराने लगे,
कि रबड़ी होनी चाहिए, तो समझ लो कि बहुत बड़ी हानि होने वाली है। समझ लो कि उसका मन बस में नहीं हो सकता, और इतना मन बिगड़ता जाएगा, इतना मन बिगड़ता जाएगा कि बुढ़ापे में जा करके तो विशेष हानि कर सकता है, अति। इसलिए साधु श्री कवि साहब कहते हैं कि साधना, जिसकी साधना सर्वोपरि है वही साधु है, और जिसकी साधना सर्वोपरि नहीं है तो वो साधु नहीं है। कहीं कबीर जिह्वा के लंपट, यही भी प्राणी नरक परे, है ना। जिस शब्द नंबर 17 में आखिर में, तो कहीं कबीर जिह्वा के लंपट, यही भी प्राणी नरक परे। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो नरक में पड़ा हुआ है, जो नरक में जो सड़ रहा है, अब बताइए उससे क्या आशा की जा सकती है कि जो दूसरे को नरक से बचाएगा? कभी नहीं बचा सकता है। तो अपने आप को जब तक नहीं जानेगा, अपने आप की प्रतीति पूर्ण इसको नहीं होगी कि मैं ही सत्य हूं, मेरे ऊपर कोई दूसरा है नहीं, जो जिसकी कल्पना की है वो मेरी कल्पना है, और वो कल्पना मेरे ही द्वारा उठी हुई है। अरे मेरे द्वारा नहीं उठी तो मेरे सुजाति भाई के द्वारा उठी हुई है। नाना कला कल्पना है मनुष्य की, और तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की, किसी की भी हो सकती है, लेकिन कल्पना उठेगी तो जीव के द्वारा ही उठेगी। और दुख सुख अनुभव करेगा तो ये चेतन जीव भी करेगा, और सुधार और बिगाड़ करेगा तो स्वयं करेगा। और सुधार और बिगाड़ के अनुसार जैसे संस्कार टिकेंगे और तैसा उसको फल भोगना ही पड़ेगा, बचेगा नहीं। क्योंकि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्मगत टारे ना टरे, है ना, कर्म टर नहीं सकती है। यदि औरों का इतिहास भी लेना हो तो देख लो, सीता हरण मरण दशरथ के, है ना, वन विपत्ति परी, अरे कर्मगत टारे थे न टरे। कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने बड़े ध्यानी थे, कितने बड़े ज्योतिषी थे, और शोध की लगन धरी, और कहा कि सीता और राम के जीवन में सपने में भी दुख नहीं, और पूरा जीवन न राम सुख पाए और न सीता सुख पाए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं, चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे रुक्मिणी हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, शेख, सैयद, मुगल, पठान, कोई भी हो, सब जीव हैं। और जो भी मनुष्य खाने में आया है, और यदि उसको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हुआ है ना, उसके कर्म सिद्धांत समझ में ये नहीं आया, और अपना निज सिद्धांत पारस सिद्धांत भी समझ में नहीं आया, तो समझ लो कि उसके अंदर से कालमा जा नहीं सकती है, बिल्कुल नहीं जाएगी। क्योंकि कालमा को बढ़ाने वाले बहुत मिलते हैं, सफाई करने वाले बहुत मिलेंगे, है ना, गंदगी को साफ करने वाले बहुत कम मिलेंगे, साफ जगह पे थूकने वाले, पेशाब करने वाले बहुत मिल जाएंगे। साफ जगह को गंदी करने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर गंदी जगह को सफाई करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अनादि काल की गंदगी है ना, वासना ही जन्म मरण का कारण है, और वासना ही जन्म धराती है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमारा चेतन पूजा की तरफ लक्ष्य नहीं लगेगा, और जब तक हम जड़ चैतन्य के यथार्थ सिद्धांत को नहीं समझेंगे, और तब तक अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति जिनमें प्राण नहीं पड़ सकते, है ना, उनको आकार मनुष्य ने दिया है, उन्हीं की पूजा में हमारा समय पूरा निकल जाएगा, है ना। हम माता पिता की बात मान नहीं सकते, संत गुरुजनों की मान नहीं सकते, हाँ पत्थरों की मूर्तियों के सामने घंटा हिलाते रहेंगे, वहां घंटा बजाते रहेंगे, और बड़े विचार से बड़े अच्छी तरह घंटे बजाएंगे वहां पर, और श्रद्धा भाव भक्ति के साथ वहां पर बजाएंगे। लेकिन माता पिता ने पानी मांगा, पिता ने पानी मांगा, या माता ने पानी किसी ने, तो ढंग से वो लोटा मांजने में भी हाथ नहीं चलेंगे, बस नहीं मुझ करे और दे दिया, कोई धोएगा भी नहीं, धो के दे देगा, और कोई जैसा रखा तैसे में उठा के दे देगा, है ना। और जो कहीं पता चल गया कि जो भगवान का मंदिर है, और देखेगा पत्थर की मूर्ति और चिकनी कौड़ी की आंखें, और फिर वह लोटा को ऐसे मांजेगा, मतलब फोरन डालते अच्छे प्रकार से, उसी को भैया
इतना क्यों मर रहा है बहुत ज्यादा? अरे जो भगवान के लिए भोग लगाना है, भगवान आ रहा है। सदगुरुदेव कहते हैं जो असली जो चेतन जीव है, जो हमारा अखंड स्वरूप अविनाशी है, उसके लिए तो दगा कर रहा है। और जिसमें जीव है ही नहीं और भगवान नाम कोई चीज नहीं, और उसके लिए लोटा फोड़े डालता है। तो साहब कहते हैं कि जब तक हमको पूरा पारक ज्ञान नहीं होगा, जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा, कर्म सिद्धांत जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं होगी, हमारी कामनाएं गंदी की गंदी ही बनी रहेंगी। जिसका हम विचार करेंगे तो गंदे स्वभाव से करेंगे, और जहां भी जाएंगे तो चोरी की भावना भी उठ सकती है ना? किसी के घर द्वार देख करके, किसी की बहन बेटी को देख करके वासना भी उठ सकती है ना? किसी के अच्छे बर्तन देख करके वासना उठ सकती है, इसको चुरा लो, है ना? और किसी के धर्माल अच्छा देख करके उसके बेवकूफ भुलाने भरमाने की भावना उठ सकती है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ये कब होगा, इसमें विजय प्राप्त हम कब कर पाएंगे? जब पारकी संत जो निर्मल हृदय के, जो अखंड सत्य न्याय निर्णय को जानने वाले, अखंड बाल ब्रह्मचारी, है ना, धोखे से रह तो रहने वाले, अंतःकरण को शुद्ध रखने वाले, जिनके अंदर कभी भी दूसरों को दुखाने सताने की भावना ना उठे, ऐसे जब संत मिले और उनकी शरण में जाकर के और सेवा भाव में दिन रात तल्लीन रह करके और अपनी सारी कालमाओं को जो निकाल दे, मेहनत पूरी कर ले, तो उसके अंदर से कालमा निकल जाएगी। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। लोहार जब लोहे के औजार बनाता है तो उसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है ना? लोहा गर्म भी करना पड़ता है, उसमें छेनी भी चलानी पड़ती है, उसमें हथौड़े भी बजाने पड़ते हैं। और जब एक से यदि नहीं बन रहा हो कोई औजार तो दो दो लगाने पड़ते हैं, दो दो हथौड़े वहां पे पड़ते हैं, और कई बार उसको आग में घुसना पड़ता है, और कई बार निकाल के उसपे घन की चोट लगानी पड़ती है, और तब वो औजार बन के तैयार होता है। इसी प्रकार से कुम्हार को देख लो, जब मिट्टी लाता है बेचारा पीटता है, पीट कर उसे कंकर दिखाता है, और फिर उसको खूब मल करके फिर चाक को घुमाता है, फिर उसके ऊपर रखता है, और फिर हाथ से उसका आकार भी देता है। हाथ यदि हिल गया तो बर्तन बिगड़ भी जाता है, और तब वो बना करके रखता है। कितनी मेहनत पड़ती है। और देखने वाला तो क्या कहेगा, अरे कुमार में क्या है, बोले मट्टी खोद लाया, पानी मिला दिया, पैक रख के घुमा देते हो, अब तो बड़ा संत बना देते हो। ऐसा नहीं होता है, मेहनत पड़ती है। इसी प्रकार से त्याग वैराग में भी मेहनत करनी पड़ती है, मन को साधना पड़ता है, और जबरदस्ती साधना पड़ता है ना? घर परिवार से मन हटाना पड़ता है, जात वर्ण से मन हटाना पड़ता है ना? मित्र वर्ण से हटाना पड़ता है। और जो हमको भूल गया है बस वो तो बहुत ही सुंदर रहा, और जो नहीं भूला है उससे बच के रहना पड़ता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि आज अपने मन को यदि निर्मल करोगे और सही भावना अपनी सही रखोगे, और ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की जो कल्पना है इसको अपने अंदर से निकालोगे, है ना? कोई भी जैसे शुरू में कोई दुकान खोलते हैं तो उस दुकान में सौदा तो रहती है कम, है ना? और वैसी ज्यादा भले तो खाली बोतलें, जैसे किसी दवाई की दुकान खोली और पैसा कम है, 10,000 की वाने गोलियां रख लें, तो कम से कम में 100-200 तो बोतल खाली रखेगा वो, और खाली चिप्पे गोली निकल रखेगा। और जब उसकी दुकान चलने लगेगी और खूब बिकने लगी, फायदा होने लगेगा, दवाइयां खरीदने लगेगा, फिर वो खाली बोतलों को हटा दे। इसी प्रकार से शुरू में जब पहले यही ब्रह्म ज्ञान था, आत्म ज्ञान ही था। आत्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसरा बात। वही आत्मा, दया आत्मा, अंतरात्मा, भीतर आत्मा, मरगो आत्मा, बस यही चलता रहता था। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा कि जी जीव को आत्मा कहते हैं, और किस भाव से कहते हैं कि जीव आत्मा में जाके मिलता है, आत्मा का ये ब्रह्म का पर्यायवाची है। तो ये जीव को आत्मा कहते हैं, तो उनके अनुवाद ने सोचा कि लाभ भीड़ करने के लिए हम भी कहने लगे, तो वो भी ये आत्मा कह दिए। अब भीड़ हो गई, अब उपदेशक भी हो गए, साधु भी लाखों हो गए। फिर उस भेद को बता देना चाहिए कि देखो, कोई भी दुकान चलाने के लिए, जैसे एक ने दुकान खोली और 10-20 टोपी रख लें कपड़े की, और 50-100 बना के रख लें कागज की, देखने के लिए कि हाँ भारी बड़ी दुकान है। और
जब दुकान चलने लगी, फायदा होने लगा, तो सारी कपड़े की हो गई। इसी प्रकार से इन पारगी संतों को बता देना चाहिए कि भाई आत्म सिद्धांत हमारा नहीं है, और आत्म सिद्धांत वेद का है, और आत्म सिद्धांत व्यास का चलाया हुआ है, और हमारा तो पारस सिद्धांत जीव सिद्धांत है। अरे ये तो शुरू में आत्मा जीव को कहते ही थे, वो जाके मिलेगा आत्मा में जीव, तो जीव आत्मा, तो इसलिए हमने भी कह दिया है। लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इस आत्मा शब्द को अपने पारस सिद्धांत में निरूपण नहीं करना चाहिए, जीव के लिए आत्मा नहीं कहना चाहिए। और सदग्रंथ त्रिजा को और बढ़िया तरह रमेनी से लगा के पूरे सागी 353 तक सदूसरी पूरन साहब जी ने और आत्मा का बहुत बढ़िया तरह खंडन किया है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, और किसी ने कह भी दिया हो जीव को आत्मा, तो वो वेदांत का लक्ष्य है, वो अपना पारस सिद्धांत नहीं है। और इस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आत्म सिद्धांत आत्मवादियों का है। आत्म सिद्धांत अलग ही चल रहा है, आत्म सिद्धांत की व्याख्या ही अलग है। यदि आप जीव को आत्मा कहते हो, तो अब जीव की व्याख्या कीजिए, फिर आत्मा की कीजिए, करो, क्या होगा? मिलायकी क्यों करते हो? जीव की व्याख्या करोगे तो वेदांत के निर्णय से ये तो अल्पज्ञ ठहरेगा, कुछ नहीं है जीव तो, और आत्मा ईश्वर वो ब्रह्म है। और जब आत्मा और जीव को एक में मिलाओगे तो जो नश्वर चेतन वो जीव है ना, वो आत्मा मिलकर के आत्मा हो गया, ब्रह्म हो गया, ऐसी उनकी भावनाएं हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कवि साहब के निर्णय से जीव अजर हमारा खंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म आत्म परमात्मा है नहीं। इसलिए आत्मा ब्रह्म की मिथ्या कल्पना धोखा है, और इस मिथ्या कल्पना को, इस धोखे को जड़ मूल से अंदर से निकाल दो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, अन्यथा और उपाय से मिलने वाली नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।